एक समय की बात है। एक बार एक व्यक्ति एक मेले में गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास कई रंगों के गुब्बारे थे, लाल, नीला, हरा, पीला। वो कई तरह के गुब्बारे बेच रहा था। जब वो गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे बेचते बेचते जब भी उसकी सेल कम हो जाती थी और कोई गुब्बारे नहीं खरीद रहा होता था, तो वो क्या करता था, अपने गुब्बारे में गैस भरता था और गैस भरने के बाद एक गुब्बारे को हवा में छोड़ देता था। जैसे ही आसपास में बच्चे एक हवा में उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, तो वो गुब्बारा खरीदने के लिए मचल उठते थे और उसकी सेल बढ़ जाती थी। वो हर रोज मेले में यही काम किया करता था। एक दिन जब वो इसी तरह से अपने गुब्बारे बेच रहा था, एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उस छोटे बच्चे ने उस गुब्बारे वाले से एक सवाल किया कि आपने लाल गुब्बारा छोड़ा, वो हवा में काफी ऊपर उड़ गया। आपने पीला गुब्बारा छोड़ा, वो भी हवा में उड़ गया। अगर आप काला गुब्बारा छोड़ोगे तो क्या वो भी आकाश में ऊपर उड़ जाएगा? तो उस बच्चे की ये बात उस गुब्बारे वाले के दिल को लगी। तो गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को समझाया कि गुब्बारा आकाश में अपने रंग के कारण नहीं उड़ता, कि वो लाल है या पीला या उसका कैसा रंग है। कोई भी गुब्बारा आकाश में इसलिए उड़ता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अपनी जिंदगी में कितनी ऊपर जाएगी, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका रंग कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। आप लोग भी अपनी जिंदगी में कितना ऊपर जाओगे या नहीं जाओगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। और ये अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो चीज जो किसी भी इंसान को ऊपर लेकर जाती है, वो उसका नजरिया होती है, यानी कि उसका एटीट्यूड। अगर हम साइकोलॉजी में जाके पढ़ें, आप किसी भी क्लास की साइकोलॉजी को पढ़िए, तो उसमें एटीट्यूड एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में आता है। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, कुछ कंपनियां अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करती हैं, कुछ देश अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं पहुंचते, वहीं के वहीं हमेशा यूं ही रगड़ते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के सोचने और उन लोगों के काम करने का तरीका दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होता है। किसी भी देश के पास, किसी भी व्यक्ति के पास जो संसाधन अवेलेबल हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। किसी भी देश के पास कोयला, सोना, चांदी, हीरे, एल्युमिनियम, मशीनरी, बहुत तरह के संसाधन हो सकते हैं। पेट्रोल के कुएं हो सकते हैं या और भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी संसाधनों में से सबसे कीमती संसाधन की अगर बात करें, तो किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जो कीमती संसाधन है वो है उसके लोग, वहां की जनता, वहां के पीपल, वहां के ह्यूमन रिसोर्स। जिस देश के ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होंगे, जिस देश के ह्यूमन रिसोर्सेज का एटीट्यूड जितना हाई होगा, जिनका नजरिया जितना ऊंचा होगा, वो देश ऑटोमेटिकली उतनी तरक्की करेगा। अगर कोई मुझसे पर्सनली आके एक सवाल पूछे और मुझे ये कहे कि अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक जादू की छड़ी दे दी जाए और वो मुझसे पूछे कि आप इस जादू की छड़ी से क्या करोगे, तो मैं उस जादू की छड़ी से सबसे पहले लोगों का सोचने का नजरिया बदलूंगा। नजरिया बदलूंगा उनके सोचने का, उनके काम करने के तरीके का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का ये मानना है और वो ये कहते हैं कि उनकी पीढ़ी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज ह्यूमंस ने अपने नजरिए को बदलना शुरू कर दिया है और वो अपने नजरिए को, अपने एटीट्यूड को बदलकर लगातार अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट करते चले आ रहे हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे एसेट्स की जरूरत पड़ती है। उन्हें लैंड चाहिए, उन्हें बिल्डिंग चाहिए, उन्हें मशीनरी चाहिए, उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें उस समय बेकार हो जाती हैं जब उस कंपनी के पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, उसके पास अच्छे एम्प्लॉयज नहीं होते। हर कंपनी ये चाहती है कि उसके पास अगर मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बाकी के एसेट्स अगर थोड़े कम भी हैं, पैसा थोड़ा कम भी है, तो भी वो कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, तो भी वो प्रॉफिट कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है अगर उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज का एटीट्यूड हाई है, उनका नजरिया बेहतर है। तो ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। एक बार फ्रेंच फिलोसोफर ब्लाज पास्कल के पास एक आदमी आया और उसने पास्कल से कहा, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा दिमाग होता तो मैं दुनिया का सबसे बेहतर इंसान बन सकता था। तब पास्कल ने उससे कहा कि तुम एक बार बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। कैलगरी टावर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 191 मीटर के आसपास है और उसका जो वजन है वो तकरीबन 10,885 टन के आसपास है।
अगर हम उस बिल्डिंग को देखते हैं, उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसका 60% यानी कि तकरीबन 6350 किलो टन के करीब का जो वजन है वो जमीन के नीचे है और केवल 40% स्ट्रक्चर जमीन के ऊपर है। यानी कि जब हम कोई मजबूत इमारत बनाते हैं तो बहुत बड़ा 60% पोर्शन हमें उसकी नींव में डालना पड़ता है, यानी उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत बनानी पड़ती है। इसी तरह सेम रूल हम लोगों की जिंदगी पर भी खड़ा होता है। जब हमें अपना ह्यूमन रिसोर्स खड़ा करना है तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे जो लोग हैं उनको खड़ा करने का, उनको मजबूत बनाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि हम उनका जो नज़रिया है, उनका एटीट्यूड है, उस पर सबसे ज़्यादा खर्च करें, उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करें। यही सफलता की बुनियाद है, यही सफलता की नींव है। इसी से किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की और किसी भी देश की सफलता निश्चित करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये बात पाई गई है कि किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में 85% जो रोल होता है वो उसके एटीट्यूड का होता है और 15% में बाकी सारी चीजें आती हैं। बाकी सारी चीजें जैसे कि उसकी स्मार्टनेस, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डिग्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन इस 15% पर हम अपना 100% खर्च करते हैं। हम अगर इंडिया में अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो इस 15% को बच्चे की क्वालिफिकेशन को डेवलप करने के लिए, उसे डिग्रियां दिलाने के लिए हम अपना 100% खर्च करते हैं और सारा फोकस इसी पर रखते हैं, पढ़ ले, यहां से डिग्री ले ले, वहां से डिग्री ले ले। लेकिन जो मेन 85% यानी कि एटीट्यूड या नजरिया होता है, जो किसी की भी लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हम कुछ भी खर्च नहीं करते। कभी भी हम अपने बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उस पर कुछ भी खर्च नहीं करते। हम अपने बच्चों को कभी भी पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए उस पर कोई खर्च नहीं करते। कभी भी हम अपने बच्चों को फाइनेंस की नॉलेज देने के लिए उस पर कुछ नहीं खर्च करते। आपका फील्ड चाहे कोई भी हो, आप चाहे किसी भी सेक्टर से आते हो, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो या आपका अपना कोई बिजनेस हो, हर बिजनेस को चलाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। कितने लोग ऐसे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग पर कुछ भी खर्च करते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज करते हैं या अपने पर पैसा खर्च करते हैं? हम सभी जानते हैं कि जो शेर है वो जंगल का राजा होता है। क्या शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है? नहीं है। क्या शेर जंगल में सबसे बड़ा जानवर है? नहीं है। फिर शेर जंगल का राजा क्यों है? शेर को जंगल का राजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो, उसका एटीट्यूड ऐसा है। वो जंगल का राजा अपने एटीट्यूड के कारण है, ना कि अपने ताकत के कारण, अपनी फुर्ती के कारण या अपने तेज दौड़ने के कारण है। अगर किसी आदमी को इस दुनिया के जंगल में राजा बनना है, उसे जीतना है, तो उसे वही शेर वाला एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा, तभी वो जीत पाएगा। अगर हमें ये बात पता ही है कि एटीट्यूड की हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा अहमियत है, तो हम इस चीज पर रेगुलर बेसिस पर काम क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों नहीं अपने एटीट्यूड को रेगुलरली चेक करते हैं? क्यों नहीं हम अपने आप से इस सवाल को बार बार पूछते हैं? क्यों नहीं हम अपने आप को बार बार इंट्रोस्पेक्ट करते हैं? क्यों नहीं हम बार बार अपना आत्ममंथन करते हैं? क्यों नहीं हम अपने आप को टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको नोट डाउन करके उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं? हर किसी को अपने आप पर काम करना चाहिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को टाइम देते हैं? हमारे पास सारे काम करने के लिए टाइम है, हमारे पास सबके लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, फोन चलाने के लिए टाइम है, फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास अपने आप के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए कोई टाइम नहीं है। हम में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने आप को 10 मिनट नहीं देते, कभी भी 10 मिनट रुककर अपने बारे में नहीं सोचते। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज से ही शुरू कीजिए, अपने एटीट्यूड को डेवलप कीजिए, अपने आप को टाइम देना शुरू कीजिए और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव नजरिए को रेगुलर डेवलप कीजिए।